भगवत गीता के अध्याय 2 का 40वां श्लोक है। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। चेंज हो रहा है। कर्म योग बोल रहे हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। अब कर्म योग हम क्या समझते हैं? कर्म योग है समत, जहां अभी पीछे बुलाया था, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, सब में क्या है? सम। और इस सम हम कब रह सकते हैं? दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, लाभ है या हानि है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब फर्क नहीं पड़ेगा जब आपके भीतर कोई इच्छा नहीं होगी, कोई कामना नहीं होगी। आपका हर कर्म, बोलते हैं ना, निष्काम, बिना फल की आकांक्षा के, बिना फल की इच्छा के। हम जो भी कर्म करते हैं किसी न किसी फल की आकांक्षा से करते हैं। वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब सहज आदमी हो जाता है तो सब कार्य उसका होता है। परमात्मा का राज बोला ना, समत्व मतलब उससे मिल जाना। आप जो कर्म करेंगे वो क्या होगा? परमात्मा के हित में होगा, ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा। अभिक्रमनाश जो शब्द है वो आरंभ। यदि कोई आपने कोई भी कार्य आरंभ किया, निष्काम कर्म जिसमें फल की आकांक्षा नहीं है, वो कर्म योग है। योग हो बोला था, योग कल बताया, मिलना, जो परमात्मा और मैं मिलकर के एक हो गए, और उसमें फिर हमें कोई फल की आकांक्षा नहीं है, तो उससे जो भी कार्य करेंगे उसका नाश नहीं होता। चाहे उल्टा डालो चाहे सीधा डालो, यदि आप फल की आकांक्षा से काम करेंगे, सकाम कर्म करते हैं, हम चाहे पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कोई भी पूजा करते हैं, देखिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, तो हम कोई ना कोई इच्छा लेके करते हैं। अक्सर ही हमने देखा है पूजा कर रहे हैं, कोई संतान उत्पत्ति के लिए करता है, कोई विवाह के लिए करता है, अच्छा वर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, या बच्चों की शादी हो जाए, या बीमार है तो ठीक हो जाए। हम जो भी है, चाहे शुभ कर्म भी कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि उसका फल हमें सही मिल भी जाए। यदि उसमें आपकी जरा सी भी कुछ गलती हो गई, कुछ कमी हो गई, तो क्या हो, उसका उल्टा फल भी मिल सकता है, हो सकता है न भी मिले। उसमें पॉसिबिलिटी है। हम तो नहीं, हम यज्ञ करेंगे, हम उपवास करेंगे तो फल मिल जाएगा। अब जैसे ही हम बोलते हैं करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं कि चलो पति जिंदा रहेंगे, रहते हैं, जरूरी नहीं है कि रहे। तो ये सकामी जो कर्म कर रहे हैं, फल की आकांक्षा से जो हम कर्म करते हैं, भले ही पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन आदि भी कर रहे हैं, उसका फल उल्टा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर जो कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं, निष्काम भाव से क्या है,
हम जब परमात्मा से जुड़ गए, अब परमात्मा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, हमारे द्वारा हो रहा है। तो जब परमात्मा करने बैठा है तो वो बीज कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलता है। इसलिए बोलते हैं ना, यदि आपने योग साधा है बिना इच्छा के, कोई इच्छा से आप सत्संग में नहीं बैठे हैं, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं, आप ऐसे ही परमात्मा से जुड़ रहे हैं। हम भगवानों से भी जुड़ते हैं, गुरु से भी जुड़ते हैं, तो किसी न किसी फल के कारण जुड़ते हैं कि हमें कुछ फल मिलेगा, परिणाम अच्छा होगा। गुरु के पास भी हम कहते हैं इच्छा लेकर के मत आइए, भगवानों के पास मंदिर में भी जाते हैं तो कोई ना कोई फल की आकांक्षा से जा रहे हैं। नहीं, निष्काम कर्म है। आप सत्संग में भी आइए बिना इच्छा के, गुरु के पास आइए बिना इच्छा के, आकांक्षा, केवल हमारा मिलन हो, परमात्मा की चाह हो, ईश्वर की चाह, उससे जो भी कर्म करेंगे, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो प्रार्थना हो, वो फलीभूत जरूर होगी। उसका आरंभ का बोला नष्ट नहीं होता है। अच्छा होता है मनुष्य, उसका आरंभ अगर आपने किया तो वो नष्ट नहीं होगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जरूर, आप जरूरी नहीं कि आप पूरा कर लें, जरूरी नहीं कि आप जैसे ज्ञान में आए हैं तो हम पूरी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरे ज्ञानी बन जाएंगे या पूरे हम मुक्त हो जाएंगे। पर इसीलिए बोलते हैं इस मार्ग में जो आ गया, आप थोड़ा सा भी कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर के हित में, परमात्मा के लिए, आपके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है, बस बैठे हैं परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, तो उसका फल जरूर मिलेगा। और जो आपने कर्म कुछ किए भी हैं गलत, यदि पाप कर्म किए भी हैं, उसमें बोल रहे हैं उसके फल के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। तमत्व योग माने ज्ञान कि मैं वो हूं, जो मैं उस दिन बोला ना, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। तो ज्ञान क्या है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। अब वो है, मैं नहीं हूं। जब आपके अंदर ये ज्ञान आ गया, समझ आ गई, तो आपके किए हुए कर्म कहाँ जाएंगे? आपके द्वारा चाहे अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए गए हैं, तो ये उसमें तो आपको फल जरूर मिलेगा। पर इसमें क्या होता है, तो कह रहे हैं जो आपके गलत पाप कर्म किए हुए भी, वो भी नष्ट हो जाते हैं। कितनी ऊंची चीज बता रहे हैं। प्लस यदि आपका खराब हुआ तो क्या बोलते हैं, फिर आप ज्ञान के कर्म में, इसमें यदि आप चले और पूरा नहीं कर पाए, ये योग आपसे पूरा नहीं हुआ, अधूरा छूट गया, बीच में छूट गया, तो ये नहीं कि आपने जो पुराना योग किया तो वो नष्ट हो जाएगा, नहीं। उसका फल, उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये बोला योग भ्रष्ट योगी योग युक्त होने के लिए श्रेष्ठ जनों के यहाँ जन्म लेते हैं। जैसे पुराने नॉवेल पढ़ते थे, गुरु जी बताते थे, आप नॉवेल पढ़ते थे, हमने आधा पढ़ा, अचानक ही हमें कहीं काम पे जाना पड़ा, जरूरत हो गई या नींद आ रही है, तो हम क्या बोलते थे, पन्ना मोड़ लेते थे या बुक मार्क लगा देते थे, और फिर दूसरे दिन फिर हम वहीं से शुरू करते थे। ये नहीं कि पूरा नॉवेल फिर से शुरू करेंगे पढ़ना, जहां पे खत्म किया होता था वहां से शुरू करते थे। तो कहते हैं ऐसे ही ये ज्ञान का है, निष्काम कर्म योग जो है, ये आप जब इस मार्ग में आते हैं, इसमें आपने जितना भी किया, अब क्या पन्ना मोड़ आए, वजन आता है ना हमारा, फिर आप जब दूसरा यदि जन्म होता भी है तो वो क्या होगा, श्रेष्ठ जनों के यहाँ जन्म होगा, योगी जनों के यहाँ होगा, आपकी मुलाकात गुरु से होगी। हम कह रोज हम बताते हैं, आप यहाँ बैठे हैं सब योगी हैं, वो बोल रहे थे आप हमको योगी बना दे रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि साधारण व्यक्ति यहाँ नहीं बैठ पाएगा, भाग जाएगा। आपका पिछला कुछ अच्छा किया हुआ है, तो हम लोग कहते हैं इसको संभालिए और आगे बढ़ाइए, नष्ट नहीं हुआ है इसलिए आप आए हैं। और आपके जो पुराने हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे,
कम से कम इसमें तो रहिए। जाने अनजाने बहुत गर्म करते हैं हम लोग, गलत करते हैं, वो खाता हमारा जमा होता जाता है। पर बोलते समत्व योग में आने पे वो नष्ट हो जाते हैं। समत्व योग क्या है? सम रहना, सम रहना, दुख सुख लाभानी में सम रहना, प्लस सम क्या हो जाना? परमात्मा से, गुरु से एकाकार हो जाना। गुरु से एकाकार क्या है? कोई बाहर से एकाकार नहीं है, पर क्या है? उसके विचार अब हमारे विचार हो गए, उसकी समझ हमारी समझ हो जाए, ये एकाकार होना है। ये नहीं कि जाके गले मिल के बैठ गए और हम सारा समय बैठ गए तो हम एकाकार थे। गुरु की समझ को अपना लेना, तब आप में क्या होगा? एक ही पर्सनालिटी में आपको सब कुछ दिखेगा, एक ही पर्सनालिटी में। वही ना, अच्छा बुरा गलत सही मिक्स हो गया, सम हो गया, दोनों में सम रहते हैं, एक ही में दोनों हो गए। कितनी ऊंची अवस्था है। कहते हैं कि जापान में बुद्ध लोगों को बहुत मानते हैं, वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बुद्ध के बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं। पर एक मंदिर में क्या दिखाते हैं कि वहां बुद्ध की बहुत बड़ी सौम्य मूर्ति बनी हुई है और उसमें वो एक हाथ में दिया लिए हुए हैं। जो दिया लिए हुए हैं उसकी रोशनी बुद्ध के आधे फेस पे पड़ती है, और आधे फेस पे क्या दिखता है? वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्त्री की तरह मुक्त दिखता है। सौम्य सी शांत सी स्त्री कोई हो, कोमल सा चेहरा बिल्कुल स्त्री का दिखता है। और दूसरी तरफ से जब जाके देखते हैं तो वो चेहरा बिल्कुल जैसे शूरवीर किसी योद्धा का हो। हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में, उस हाथ में तो फूल है छोटा सा कोमल सा, और दूसरे हाथ में तलवार है, जैसे कोई अर्जुन का चेहरा हो बहुत भारी। तो बोला ये कैसे एक ही मूर्ति में दो क्यों दिखाए हैं? पुरुष का भी स्त्री का भी, और वो स्त्री बिल्कुल सौम्य शांत और ये बिल्कुल शूरवीर, बिल्कुल योद्धा। योद्धा में तो थोड़ी क्रूरता दिखती है चेहरे पे, ये दोनों कैसे एक में? कहते हैं ये होता है समअवस्था, दोनों में, दोनों चीज हमारे में हो सकती है। हम शांत भी रह सकते हैं, ज्ञानी आपको कभी बिल्कुल शांत भी दिखेगा और कभी उसमें रौद्र रूप भी दिख जाता है। दोनों में वो अवस्थाएं में है, पर वो क्या है? दोनों सम है, दोनों में उसको हलचल नहीं होती है। आप या तो क्रोध में रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, दुखी रहते हैं। यानी दोनों अवस्थाओं में एक रस अवस्था, उस एक रस अवस्था का बहुत आनंद है, उसमें बहुत आनंद है। हम एक रस अवस्था में नहीं रह पाते। आप कोई भी कर्म करते हैं, हमसे सब प्रश्न पूछते हैं, हम एक ही उसमें कैसे नहीं करें? बिना फल के हम बिजनेस कैसे करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे, फल की तो इच्छा होगी कि हम पास हो जाएं। कोई भी कर्म करते हैं तो हमारे अंदर में चाहना होती है, हम खाना बना रहे हैं तो हमें लगेगा बहुत अच्छा बने, घर बना रहे हैं तो अच्छा हो, फल की आकांक्षा है, शादी कर रहे हैं तो पति बहुत अच्छा हो, पत्नी बहुत अच्छी हो। जो भी कर्म करते हैं बिना फल की आकांक्षा के नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? गलत भी हो सकता है, पर नष्ट भी हो जाता है। जैसे कभी आप भूमि में बीज डालिए तो नष्ट भी हो जाते हैं, टाइम से आपने देखा नहीं तो नष्ट हुआ, समय पे नहीं बोया तो नष्ट हो गया, तो वो वाले बीज होते हैं। पर इसका बीज कह रहे हैं जो निष्काम कर्म का बीज है, कर्म योग का जो बीज है, ज्ञान में जब आप इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, इस मार्ग के लिए जो भी आप कर्म करते हैं, चाहे उल्टा बीज डालें चाहे सीधा बीज डालें, वो फलीभूत जरूर होगा, फलीभूत जरूर होगा। यहाँ पे जो ये कृष्ण क्या समझा रहे हैं उनको, कि आप किसी भी तरीके से
इस मार्ग में, इस कर्म में लग जाओ। अभी बोला ना, जैसे युद्ध करने का परिणाम हमारा हो सकता है कि हमें पाप लगेगा। बोले इसका पाप पुण्य नहीं है, तुम करने वाले नहीं हो। फिर तुम्हें दुख भी नहीं लगेगा, सुख भी नहीं लगेगा। आप देखिए, हम सुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं? प्रश्न पूछिए। निष्काम कर्म का बीज नष्ट नहीं होता है। इस मार्ग में जितना भी चले, वापस फिर नहीं जाएंगे आप। जितना भी चले, इसलिए अभी बोला, बहते रहो, चलते रहो, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, इस मार्ग में हम आ गए हैं, हमें गुरु मिला है, हमारे जीवन में सत्संग मिला। इसको, अगर आपने आरंभ किया है तो उसको और आगे करते जाए। इसका फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा। अभी बोला, नष्ट नहीं होगा। सकामी कर्म का फल आपको नष्ट भी मिल सकता है, उल्टा सीधा भी मिल सकता है, गलत भी मिलता है। कभी कभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत भी हो जाता है, अहित भी हो जाता है। ये जो उपाय बताते हैं ना, कई लोग गलत कर देते हैं तो गलत आप ही के ऊपर मुंह पड़ के आ जाएगा। एक ने आके बोला, मैंने तो दूसरे को मारने के लिए एक उपाय किया था, हमें पंडित जी ने बताया, हमने जाके वो किया, पता चला वो तो मरा नहीं, घर में बंदा मर गया। हो सकती पॉसिबिलिटी, उल्टा बीज भी पड़ सकता है, गलत भी हो सकता है। पर जब आप सम अवस्था में हैं, योगी हैं, कर्म योगी, कृष्ण क्या है, कर्म के आर्टिस्ट हैं, कर्म के आर्टिस्ट हैं। आपका जो कर्म हो वो कैसा हो, आर्टिस्टिक हो। हम ऐसे ही नहीं करें, बस बेवजह जिंदगी जा रही है। यूं ही आपकी जिंदगी बेवजह नहीं जानी चाहिए। आपके जीवन के हर पल को क्या हो, उसकी वैल्यू हो जाए, आपके एक एक शब्द की वैल्यू हो जाए। आप लोग तो दिन भर बोलते रहते हैं, कोई वैल्यू है? आपके जीवन की कोई वैल्यू है? आपके कर्मों की कोई वैल्यू है? धन कमा कमा के चले गए, पाप का के धन कमा रहे हैं, उससे फल क्या मिल रहा है? कभी देखा आपने? है ना, उसका साधन भले वो पूरा न पड़े, इस मार्ग में इनके साधन पूरे न भी हो, पर हलचल नहीं होती, उसका फल उसको मिलेगा। और हर कर्म को संभल के करता है, कर्म का योगी है, आर्टिस्ट है, वो गलत कर ही नहीं सकता। आप जब इस मार्ग में आएंगे, आपके द्वारा कोई भी गलत करना चाहते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हर कर्म क्या होगा, ईश्वर हित में होगा। योगी है ना, कर्म योगी, योग के साथ होना चाहिए। योग माने जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, कर्म योगी, ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। हम छिटक के अलग हो जाते हैं, हम सो एंड सो बन जाते हैं। ये सो एंड सो बनने वाली चीज है जो भी बोल रहे हैं। सूक्ष्म, क्या पूछा था? हाँ? सूक्ष्म अहंकार। सूक्ष्म अहंकार क्या है? एक तो मोटा अहंकार है। मोटा अहंकार तो यही है, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत धनी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत सेवाधारी हैं, है ना? हम बहुत नम्र हैं। अपने अहंकार में चलता रहता है सारा समय मनुष्य, इतराता रहता है, हम जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, हम दूसरों का भला करते हैं, यूं कॉलर अप करके चलते हैं, यूं ठाट से, मैं बहुत बड़े पद पे हूँ। अपने पद का अहंकार, ये मोटा अहंकार है। ये सब बाह्य पदार्थों के ऊपर, पद के लिए जो हमारे अहंकार है, ये मोटा अहंकार है। जो भी कुछ कर रहे हैं हम बन के करते हैं। पर दूसरा क्या है, सूक्ष्म अहंकार है, जो मैं नहीं हूं वो मैं बन के बैठा। अब इसमें समझ में नहीं आएगा। जो मैं नहीं हूं वो मैं बन के बैठा हूं, सूक्ष्म अहंकार माने ये शरीर मैं नहीं हूं, पर मैं उसको मान के बैठा हूं। और सूक्ष्म अहंकार क्या है, जो दिखता नहीं है। सूक्ष्म चीज दिखती नहीं है ना, बहुत गहरी होती है, तो ये सूक्ष्म है।
हमें दिखता नहीं है। कितना भी इसको गुरु भले बोले तुम्हारे अंदर ये फॉल्स ईगो, ये झूठा सूक्ष्म अहंकार, आप सारा समय यही तो बन के चलते रहते हैं। हम इसको खोज ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर ये अहंकार है भी। ये कोई अहंकार है? मुझे अहंकार बना के चलना है। शरीर का जो अहंकार है ये सूक्ष्म है, भीतर से मैं बन के चलना। वो तो मोटा अहंकार सभी को पता है। इसको देखो धन का अहंकार है, इसको देखो पद का अहंकार है। वो अहंकार अलग है। किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार है, बड़े अच्छे तरह के चलते हैं। पर जो ये सूक्ष्म अहंकार है वो सबके अंदर है। और अब हम इससे हट सकते हैं। एक मनुष्य योनि में ही इसको हम जान पाते हैं और इससे हम हट सकते हैं। एक जैसे जानवर हैं, पशु हैं, इनमें जो है, इसमें राग भी है, द्वेष भी है, अहंकार भी होता है, उपहास भी है, सब कुछ है। पर वो उससे अलग हट नहीं सकते। राग द्वेष में सम वाली स्थिति नहीं आएगी। राग में होंगे तो राग में रहेंगे, द्वेष में होंगे तो द्वेष में। पर ज्ञानी को समझ है वो दोनों में एक रह सकता है, राग द्वेष से अलग हट सकता है। जब आप मैं के भाव में नहीं होंगे, अहंकार रहित होना, अहंकार वाला व्यक्ति कहीं पे भी पसंद नहीं किया जाता है। कितना भी आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत पैसे वाले हो, बहुत सेवाधारी हो, बहुत धन लुटाने वाले हो, पर आपको कोई पसंद नहीं करेगा यदि आपके अंदर अहंकार होगा कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अपना अहंकार का यदि आप दिखाते रहेंगे वो पसंद नहीं किए जाते। तो ये बाहर का है। पर सूक्ष्म अहंकार तो पता ही नहीं चलता है। न अपने को पता चलता है, न दूसरे को पता चलता है। और गुरु हमें बताता है कि तुम सारा समय इस अहंकार में जी रहे हो, यानी सम अवस्था में जीता है। वो राग द्वेष में सम रहेगा, लाभ हानि में सम रहेगा। जो सम है वही कर्म योगी है। अपने अंदर के सूक्ष्म अहंकार का नाश करते जाना। और वही नाश कैसे होगा? जब हम उससे मिल के एक हो जाए। अब वही बचा, मैं नहीं बचा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मैं का अभाव हो जाना। और ये जब आपके भीतर आ जाएगा कि मैं नहीं हूं वही है, तो फिर कर्म किसके खाते में आएगा? वो बोलते ना, ज्ञान भया तो कर्मई नाश। ज्ञान यही हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। कर्म किससे होता है? शरीर से। भोक्ता कौन है? शरीर है। जब दोनों चीज से मैं बरी हो गया, तन से हो रहा न कर्म, न कर्ता न भोक्ता। जैसे एक छोटी सी चिंगारी हो, इतना बड़ा घास का ढेर पड़ा हो, सूखे घास का ढेर पड़ा हो, बड़ा सा लंबा अंबार, और उसमें एक छोटी सी तीली लगा लीजिए, छोटी सी चिंगारी से पूरा घास का ढेर जल जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही आपके कितने भी कर्म हो, अच्छे या बुरे, बुरे कर्म भी, पाप कर्म भी ढेर किए हों आपने, पर जब आपके जीवन में ज्ञान आ जाए, तो थोड़ा सा भी ज्ञान, ये थोड़ा सा ज्ञान यही है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। टोटल ज्ञान इतना ही है। आप उसके साथ सम हो गए, समत्व योग में आ गए, तो क्या होगा? ये ज्ञान आते ही आप जैसे पूरा घास का ढेर खत्म हो गया, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। छोटी सी चिंगारी ले आइए ना, कितनी देर लगती है, बैठे हैं, लाते ही नहीं। इस सूक्ष्म अहंकार को जानिए। सूक्ष्म अहंकार को हम स्वयं ही जान पाएंगे। मैं के भाव में तो नहीं हूं, मैं जीव भाव में तो नहीं हूं, मैं स्तन के भाव में तो नहीं हूं। हर समय जो तन के भाव है हमें वो पीड़ा देता है, उलझाता है। अपने आप को इस भाव से अलग करते रहना। सूक्ष्म अहंकार जैसे बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी सी चीज होती ना, तो उसको चिमटी से पकड़ के निकालते हैं, हाथ में भी नहीं आती है। हम लोग साइंस में वो करते थे एक्सपेरिमेंट, तो वो उससे पकड़ के निकालते थे छोटी छोटी।
तो ऐसे गहराई में, बहुत सूक्ष्म में हमारा ये अहंकार पड़ा है, और हमें पता ही नहीं चला। हम तो अहंकारी नहीं है, हमें तो किसी चीज का अहंकार नहीं है, हम तो बहुत नम्र हैं। आप ये बोलेंगे कि मैं बहुत नम्र हूं, मैं निरअहंकारी हूं, वो भी अहंकार है। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं। आपको ये तो है कि मैं हूं, मैं तो उसी से बात ही नहीं करता। मैंने तो, उसने तो इतना बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने, उसने मेरे को गाली दे गए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो जो नहीं कहा तब भी असर तो आया, मैं की मौजूदगी हो जाती है। और जहां मैं की मौजूदगी है तो कर्म है। समझ तो योग में कर्म नहीं है, तब वो कर्म योग हो जाता है। फिर जब मैं कर्म कर ही नहीं रहा हूं तो उसकी फल की आकांक्षा भी क्या करूं? फिर फल की आकांक्षा भी नहीं रहता है। फिर आपका जो भी कर्म है, समत्व योग में जो भी कर्म है, ईश्वरीय भाव में निष्काम कर्म, उसका फल जरूर मिलेगा। यदि आपने बोले उसका आरंभ किया तो उसका नष्ट नहीं होगा। इसमें क्या कह रहे हैं, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। अंतःकरण को शुद्ध करते जाइए। बाहर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं, भीतर की नहीं कर पाते। जैसे ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी पाप नष्ट होंगे। अंदर में देखिए, हमारी अंदर अंतःकरण शुद्ध है, बाहर से तो नहा धो के बड़े साफ सुथरे बैठ जाएंगे, वो बोझ के सबके सामने बोल रहे, झुक भी जाएंगे, तो भीतर राग भरा है, द्वेष भरा है, तेरा मेरा पड़ा है, इच्छा पड़ी है, अहंकार पड़े हैं, सारे विकार पड़े हैं। आपका अंतःकरण कहाँ शुद्ध है? कितनी अंदर मलिनता है। धीरे धीरे साफ करिए, फायदा क्या होगा? अंतःकरण को शुद्ध करना, मल विक्षेप आवरण बोलते हैं। सारी गंदगी को साफ करिए। ये संसार भीतर भर के चलते हैं, सबके बाहर के कर्म भर के चलते हैं, आप कर्म बनाते चलेंगे। अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो कर्म बन रहे हैं, आप बना रहे हैं, और वो कर्म का आपको फल भोगना पड़ेगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो क्या कर्म, फिर कोई कर्म बचता ही नहीं। सारा कर्मों का खाता खत्म। आप मरले मरे जग पर ले, कभी खाता खत्म करते जाओ। दादाजी बोलते थे लिव रिच डाई पुअर। तो सब तो आते थे कि तुम कैसे रहे, रहो कि सब मेरा है, मरो तो मेरा कुछ भी नहीं। तो बोलते बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, गरीबी खरीद करो गुरु से। बोलते गुरु के पास हम जाते हैं कि धन बटोरने जाते हैं कि गरीबी खरीद करने जाएंगे? अमीरी खरीद करने जाएंगे, गरीबी खरीद करने क्यों जाएंगे? बड़ा आश्चर्य लगता था, ये लाइन कैसे बोली है? गरीबी खरीद करना क्या है? आपके पास अपना कुछ न रह जाए, मेरा सब चल जाए, ये पावर्टी, बिल्कुल कुछ नहीं रहना। जैसे दिवाला निकाल दो बोलते थे ना। आप तो भले बाहर से चलो कुछ नहीं है, धन पदार्थ मेरा नहीं है, मैंने तो सब, एक आई ना, मैंने तो अपने सब बच्चों को दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। पर मैं का भाव तो है आपके पास, ये भी याद है कि मैंने दे दिया। आप गरीब तो नहीं हुए, गरीब का है, आपका कुछ भी आपके खाते में नहीं हो। बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर, कभी गरीब होके मरो। गरीब आदमी के क्या होता है? खाली, कुछ भी नहीं होता है। हम बाहर से नहीं बोल रहे, भीतर से, न मैं किसी का न कोई मेरा। है खाली आप वैसे। गरीब के पास कुछ नहीं होता ना, गरीब का झोपड़ा बिल्कुल खाली होता है। ऐसे ही गरीबी हो, गरीबी खरीद करो, बहुत हल्के हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। आप तो सभी को बनाते रहते हैं, जो आपका नहीं होता उसको भी आप बनाते रहते हैं, ये मेरा। हम कहते हैं, बोलते हैं, ये जैसे ही ट्रेन में बैठे होते ना, स्टेशन आए थे जहाँ का, मेरा स्टेशन आ गया, मेरा स्टेशन आ गया, अरे स्टेशन आ गया, मेरा लखनऊ आ गया, मेरा मुंबई आ गया, अरे आपका है, खरीदा हुआ है।
आपका कहाँ से आया? तो स्कूल में जो देख लेंगे बचपन में पढ़ा हुआ, मेरा स्कूल मेरा स्कूल मेरा स्कूल। अरे तेरा स्कूल कहाँ से आया? तो स्कूल में निकले हुए भी जमाना हो गया, आपको उसमें बैठने भी नहीं मिला गया। मेरा स्कूल मेरा स्कूल। ट्रेन में थोड़ी देर बैठते, मेरी सीट मेरी सीट। प्लेन में बैठे, मेरी सीट। छोड़ के देखो, मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे ही सफर पूरा होता है तो क्या होता है, दूसरे को बैठ जाएंगे, आपकी सीट है ना, आप ले लीजिए, बैठ जाइए। तो ज्ञानी पहले से ही छोड़ के बैठता है, मेरा कुछ भी नहीं। वो जानता है मेरा नहीं है, भले हम यूज कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, यूज कर रहे हैं, सफर में हैं, पर मेरा कुछ भी नहीं है। ये धन, ये पदार्थ, ये रिश्ते, ये नाते, मेरा कुछ भी नहीं है। उसमें बहुत आनंद है। मेरे का भाव खत्म हो जाएगा, आपका हर कर्म निष्काम हो जाएगा। जब मैं ही नहीं तो मेरा फल क्या, काम कर्म क्या मेरा। आनंद की अवस्था है। कभी एक दिन कुछ न करने के भाव में आ जाओ, केवल मेरा जो भी कर्म है वो ईश्वरीय हित में होगा, परमात्मिक हित में होगा। मेरे से जो परमात्मा कराएगा वो होगा। फिर वो कर्म आपका कर्म नहीं बनेगा। आपके सारे कर्म सकामी कर्म होते हैं, मैं और मेरे के लिए होते हैं। सुबह से लेकर आप कर्म जो भी कर रहे हैं, आप देखिए वो कैसे होते हैं, आपके अपने लिए होते हैं, और या तो अपने वालों के लिए होते हैं। बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, पति के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, या मेरे लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए करते हैं। मैं और मेरे के लिए हर कर्म है। कभी वो कर्म मेरे लिए हित में ना हो, निष्कामी कर्म, तभी आपका सारे कर्मों का खाता जलेगा। और बाकी परमात्मिक हित में यदि किया हुआ कर्म है, इस मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, समत्व योग में जब आपके कर्म होते हैं, तो उसके सारे कर्म, अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता जरूर है। मतलब ये संस्कार रूप में हमें मिलेंगे दूसरे जन्म में भी, ये आपके साथ चलते हैं। अच्छे कर्म, निष्काम कर्म आपको आता है। कोई देखिए बचपन से कितने, ध्रुव था बचपन से, प्रहलाद बचपन से ज्ञान में थे, ये सब क्या उनका पिछले जन्म का कर्म था। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं, जब आए हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं। ये निष्काम कर्म की वजह से सत्संग मिला है, इसका फल आपको मिल रहा है। और इसका फल कभी भी, इसके हिसाब से बोल रहे हैं, खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इसमें बोल रहे सकाम, ये प्रत्यान्वान्य है ना शब्द आया, इसमें लिख रहे हैं सकाम पूर्वक किए कर्मों में अगर आप मंत्र उच्चारण यज्ञ आदि में कोई कमी हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का यज्ञ करते हैं, इसमें त्रुटि रह जाती है तो पुत्र तो नहीं मिलेगा, और मृत्यु की हो जाएगी किसी की। और समबुद्धि में उल्टा फल नहीं मिलता। इसमें कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए कहते हैं, हमारे दादाजी बोलते हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर आप लोग फल की आकांक्षा में करते रहते हैं। देखा करिए मंदिरों में भीड़, सब जगह भीड़, आप कुछ न कुछ, और डर के करिएगा, फल उल्टा भी हो सकता है। इसलिए कुछ न करने के भाव में आओ, सब बता दे रहे हैं। भक्ति में आ जाओ। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो कोई विकार भी नहीं रहेगा।